हेलो गाइस। आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कोविड के इस दौर में अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित करने के लिए योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को यूएन यूनाइटेड नेशंस महासभा में अपने भाषण से की थी। उन्होंने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन उद्देश्य पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को चुनौती देने वाली बीमारियों की दर को कम करना है। व्यस्त कार्यक्रम से स्वास्थ्य के लिए एक दिन बिताने के लिए समुदायों को एक साथ लाना, पूरे विश्व में विकास और शांति फैलाने के लिए तथा योग के माध्यम से तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपको मदद पहुंचाने के लिए किया गया है। योग से शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने में मदद मिलती है। द ओरिजिन ऑफ वर्ड योगा इज़ फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू जॉइन यानी एकता, जुड़ना या बांधना है। स्वामी दिगंबर जी ने योग को आत्मा से परमात्मा का मिलन बताया है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, जिसका मतलब कर्मों की कुशलता ही योग है। योगा इज़ अ लाइफ साइंस विच डील्स विद द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड हार्मनी ऑफ माइंड। योगा का मेन मोटिव सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन है, विच कम्स थ्रू सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अगर हम देखें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी पॉसिबल है जब हमारी बॉडी और माइंड पूरी तरीके से प्योरीफाई हो, और ये प्योरीफिकेशन योग से ही संभव है। योग कैसे शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक कर सकता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग आपके मस्तिष्क के कार्यों और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन में सुधार करता है। रेगुलर योगा करने से हमारी बॉडी और माइंड प्योरीफाई होते हैं और हमारी बॉडी के ग्लैंड्स और अलग अलग ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। यह हमारी बॉडी से सारे स्ट्रेस और टेंशन को दूर करता है और हमारी बॉडी को रिलैक्स करके पीसफुल लाइफ प्रदान करता है। योग आसन और प्राणायाम करने से हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और हमारी रेस्पिरेशन एंड्योरेंस भी बढ़ता है। जो लोग योग करते हैं उनमें हार्ट प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम की समस्या भी कम होती है। इससे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा भी बहुत ही कम हो जाता है। योग करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है, जो आपके दिमाग और शरीर के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो बच्चे रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं उनकी मेमोरी रिकॉल एबिलिटी भी बढ़ जाती है और पढ़ाई में कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। योग और मेडिटेशन करने से उनका माइंड स्टेबलाइज होता है और डिफ्लेक्ट नहीं होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलता रहता है। योग करने से बॉडी को एक अच्छा पॉस्चर मिलता है और हमारी बॉडी में एक्सेसिव फैट भी कम होता है, जिससे मोटापा या ओबेसिटी की समस्या भी ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों में ऑर्थो प्रॉब्लम है जैसे आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, ऐसे लोगों को भी योगा करना चाहिए। जिन लोगों को बैक एक या हड्डियों में दिक्कत होती है उन्हें ताड़ासन, वज्र आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन और शल्वासन करना चाहिए। इसके अलावा वो भुजंग आसन भी कर सकते हैं। भुजंग आसन ओबेसिटी को भी कम करता है। योग करने से बॉडी में बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे कोल्ड, कफ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, आस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर और ऐसे ना जाने कौन कौन सी बीमारियों को योग से ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों को अस्थमा है वो लोग सुखासन, चक्रासन, गौमुख आसन, पर्वतासन और भुजंगासन कर सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमोत्तानासन, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी यूज़फुल होता है, वो भी कर सकते हैं। मत्स्यासन, जो अस्थमा के प्रॉब्लम के अलावा ओबेसिटी, बैक और लेग मसल्स को रिलैक्स और
गैस्ट्रिक इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उन लोगों में भी योग के माध्यम से हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। वज्रासन, ताड़ासन, अर्धचक्रासन और भुजंगासन की मदद से हाइपरटेंशन को कम करने में मदद मिलती है। आज दुनिया में हर 10 में से 7 व्यक्तियों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। योग के माध्यम से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को भी कम किया जा सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनमें थकान, हेज़ी विजन, वेट लॉस ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसको कुछ आसनों की मदद से ठीक किया जा सकता है, जिसमें नौली क्रिया, प्राणायाम, हल आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, कपालभाति प्राणायाम ये सब कर सकते हैं। इससे डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। योग करने से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर हो जाता है और हमारी बॉडी को इम्प्रूव करता है। कुछ सालों पहले तक सिर्फ आयुर्वेदिक रूप से ही योग का महत्व दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में साइंटिफिक टर्म्स में भी योग का महत्व दिया गया है। आज तो डॉक्टर भी अपने पेशेंट्स को योग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और अगर हम नियमित रूप से योग अभ्यास करें तो जीवन से सारी निगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। एक पॉजिटिव और पीसफुल माइंड के साथ हम अपनी लाइफ को हैप्पी और हार्मनी के साथ जी सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने टाइट शेड्यूल बिजी लाइफ में कुछ समय योग के लिए भी निकालें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार को भी एक पॉजिटिविटी आएगी और आपको एक हेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ जीने में मदद मिलेगी। सो गाइज़, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।